गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। ये हम लोग का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, इसको लेकर के हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, आप लोग को पहले भी बताया गया था कि 11 मार्च से धनबाद मैथ्स एकेडमी पे क्लास 12th का क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका आज पहला लेक्चर है। और आज के क्लासेस में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस का बेसिक, जो सबसे बेसिक है, जिसको हम लोग एक बार समझ जाएंगे तो फिर आगे इजी तरीके से अपने से होना स्टार्ट होता है। तो रिलेशन फंक्शन क्लास 11th में भी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं ना जी। तो क्लास 11th में जो पढ़े थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, थोड़ा सा क्या था उसको रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़े थे? अच्छा, उससे पहले हम लोग सेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए थे। क्लास 11th में सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट, सब सेट, प्रॉपर सेट, ये सब जितना भी टॉपिक है ये हमारा पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं। अब क्या है कि हम लोग सेट से थोड़ा सा ऊपर उसमें जब आए थे तो हम लोग रिलेशन पढ़े थे, है ना, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो वहां पे जो रिलेशन हम लोग पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़े थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कोई दो सेट हो, कोई सेट एक ए होता था, कोई एक सेट बी होता था, तो ए का बी से कैसे रिलेशन होता था, ये चीज हम लोग पढ़े थे। सिर्फ एक सिंगल सेट होता था, उसका खुद के साथ कैसा रिलेशन हो, ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हाँ यहीं तक पढ़े थे। अच्छा, और डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये सब भी हम लोग पढ़े थे। आइए थोड़ा सा छोटा सा एक रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या एक सेट लेते ए, ठीक है, जो हमारे पास है 1 2 3। एक सेट हम लेते हैं बी, जो हमारे पास है ए बी और सी। अब ये दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी, या फिर इसको हम लोग आर भी लिख सकते हैं, मतलब ए और बी के साथ रिलेशंस। समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, देखिए, ये 1 का ए के साथ एक बार रिलेशन हो जाएगा, 1 का बी के साथ भी हो जाएगा, 1 का सी के साथ हो जाएगा, 2 का ए के साथ होगा, 2 का बी के साथ होगा, 2 का सी के साथ होगा, 3 का ए के साथ होगा, 3 का बी के साथ होगा, 3 का सी के साथ होगा। तो वही चीज लिखना है, 1a, दिस इज 1b, 1b, 1c। ठीक उसी प्रकार से 2a, 2b, 2c। ठीक उसी प्रकार से 3a, 3b और 3c। ठीक है, ये क्या था, कोई दो डिफरेंट सेट है, हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालें। अब मान लिया जाए कि कोई सिंगल सेट हमारे पास हो, ए, सिर्फ ए ही है, सेट ए हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे ना तो रिलेशंस निकालने में हम लोग के लिए इजी होगा। ठीक है, रिलेशन निकालने में हमारे पास इजी होगा। ए है, इसका खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस ए। जब ए क्रॉस ए हमारे पास 1 2 3 है, और फिर ए भी हमारे पास क्या 1 2 3 है, तो यहाँ पे जो रिलेशंस बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, दिस इज 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। क्लियर है? यहां देखिए एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। यहां ये चीज समझना जरूरी है। देखिए ये क्या है, 1 1, इसका मतलब है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है
हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया 1 3 दिया है 1 3, इसका मतलब क्या है कि 1 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ है। समझ में आ रहा ना। जैसे इसमें किसी एक को उठा लेते हैं 2a, इसका मतलब क्या हुआ 2 का रिलेशन किसके साथ है a के साथ है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ रहता है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा ना, ये हमारे पास क्या था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा हम लोग डोमेन, रेंज, कोडोमेन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में आएंगे। ठीक है, ये अभी भी क्लास 11th का ही टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझते हैं। ठीक है, क्या क्या देखना है, डोमेन, फिर रेंज और कोडोमेन। ठीक है, इसको समझते हैं। अब थोड़ा सा विन डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अलग तरीके से समझेंगे। यहाँ हमारे पास है 1 है 2 है 3 है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, ये सेट ए का एलिमेंट हो गया, ये सेट बी का एलिमेंट हो गया। क्लियर है। अब हमारे पास 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है। ठीक है, तो डोमेन दैट मीन्स इनपुट और रेंज का मतलब आउटपुट। इनपुट, इसको हम लोग आउटपुट। क्या क्या देखिए, 1 डालने के बाद हमारे पास 1 के साथ किसका रिलेशन है ए के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है बी का, और 3 का रिलेशन किसके साथ है सी का। ठीक है, तो जो डोमेन होगा, सेट ए का जितना भी एलिमेंट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा डोमेन, दैट इज 1 2 और 3। सेट बी का जितना भी एलिमेंट है, सॉरी रेंज में क्या आएगा, सेट बी में ए के साथ जिसका जिसका रिलेशन है वही हमारे पास रेंज होगा। सेट बी में ए के साथ जिसका जिसका रिलेशन है वही हमारे पास क्या होगा रेंज। दैट मीन्स ए बी और सी। ठीक है, और सेट बी का जो सारा एलिमेंट होता है, सेट बी का जो सारा एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है कोडोमेन होता है। समझ में आ रहा ना, क्या है कोडोमेन। कोडोमेन में सेट बी का सारा एलिमेंट, दैट इज ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी और डी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था डोमेन और रेंज, जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके। अभी इस फॉर्म में अभी एक रिलेशन हम लोग ऐसे लेते हैं, मान लिया जाए आपके पास हो दिस इज 1 2 1 3 2 1 2 2। ठीक है, यहां पे आपको डोमेन और रेंज पूछेगा। ठीक है, यहां पे आपको मान लिया जाए इसमें से डोमेन और रेंज पूछ दिया तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, यहां पे जितने भी इस सेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहां पे भी हमारे पास 1 है, यहां हमारे पास क्या है 2 है, और यहां पे हमारे पास क्या है 2 है। क्या बात समझ में आ गया, बात समझ। यदि इसका हम लोग ये क्या बोलते हैं डायग्राम बनाते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, उससे पहले अभी ये चीज मान के चलिए कि जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा दिस इज डोमेन, और जो सेकेंड वाला है ये डी हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, डोमेन होगा, रेंज होगा। ठीक है, अब वो देखना है कि वो हमारा सही तरीके से है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 और 2, सिर्फ 1 और 2। इधर में हमारे पास क्या है दिस इज 2 1 2 3 है ना। क्यों, क्योंकि 2 भी है 3 भी है 1 है, तो हम लोग सीधा क्या लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ। ठीक है, और फिर 1 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ। ये तो खैर फंक्शन हुआ ही नहीं, समझ में आ रहा ना, ये फंक्शन नहीं हुआ, ये गलत है, ये प्रॉपर वेल डिफाइंड फॉर्म में ये फंक्शंस नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास क्या है कि जब भी आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये तो खैर फंक्शन नहीं बना, ये रिलेशन नहीं हुआ, ये रिलेशन
रॉन्ग रिलेशन है। लेकिन यदि इस फॉर्म में हमारे पास गिवन हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। उम्मीद है कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोडोमेन में क्या आता है, सेट बी का सारा एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, कोडोमेन। जिसके साथ मैपिंग है सेट बी में वो हमारे पास रेंज होता है, और सेट ए का जो सारा एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होता है, दिस इज डोमेन। उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। ये क्लास 11th का टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो थोड़ा अब यहां से 12th का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपली अभी हम दो टाइप्स लेकर के चल रहे हैं, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। दो टाइप देखिए, दो टाइप्स कौन कौन सा लेते हैं। अभी हम एक एम्प्टी रिलेशन ले रहे हैं और एक यूनिवर्सल रिलेशन ले रहे हैं। ठीक है, पहला हम बोलते हैं एम्प्टी, दूसरा भी हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल। ठीक है, एक एम्प्टी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशन। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये एम्प्टी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है, समझ में आ रहा है। तो मान के चलिए कि कोई एक सेट हम लेते हैं जहां पे हमारे पास 1 2 3 है। एक सेट हम लेते हैं बी जो हमारे पास है ए बी और सी। ठीक है, ये दोनों का एक रिलेशन दिया हुआ है। ये दोनों का मान के चलिए कि कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो दिया हुआ है दिस इज 1a है ना, और फिर दिया हुआ है 2c, फिर दिया हुआ है मान के चलिए 3b। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है जो है 1a 2c 3b, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी आपको मतलब कोई दो सेट दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो तुरंत उसके क्रॉस प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1a 1b 1c 2a 2b 2c, फिर क्या है 3a 3b और 3c। अब देखिए a क्रॉस b में क्या होता है, टोटल सारा रिलेशन निकल जाता है a और b के साथ। ठीक है, अब देखिए 1a यहां पे कहीं पे है क्या, ये 1a जो है यहां पे भी है, 2c है यहां पे, 3b भी हमारे पास है, समझ में आ रहा ना। तो ये a क्रॉस b में जितना भी रिलेशन था उसमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास है, समझ में आ रहा ना। जब कुछ नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी बोलते हैं। तो इसको एम्प्टी नहीं बोला जा सकता है, बात समझ में आ रहा ना। जब कोई एक्स्ट्रा ऑड रहता जो इसके सबसेट में ये नहीं आता, तब हम लोग इसको क्या बोल देते, एम्प्टी बोलते हैं। लेकिन ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास रिलेशंस गिवन है। अब यूनिवर्सल किसको बोलेंगे, ये देखिए इसमें से क्या है कि जो टोटल हमारे पास रिलेशंस आता है उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल्स। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल्स है, समझ में आ रहा ना। इसको भी हम लोग यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे, इसको एम्प्टी नहीं बोल रहे थे, इसको यूनिवर्सल भी नहीं बोल रहे। एम्प्टी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ 1 2 3 रिलेशंस जो यूनिवर्सल रिलेशन का है उसमें से 3 रिलेशन हमारे पास है, समझ में आ रहा ना। तो ये हमारे पास एम्प्टी नहीं है। और यूनिवर्सल क्यों नहीं, क्योंकि सारा रिलेशन नहीं है ना। यहाँ पे हमारे पास सारा रिलेशन आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल्स। और ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी नहीं है, समझ में आ रहा ना। इसको हम लोग एम्प्टी भी नहीं बोलेंगे और यूनिवर्सल भी नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा ना। ना ये एम्प्टी है ना ये यूनिवर्सल्स है। यूनिवर्सल कौन है हमारे पास, ये है। क्या क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन जो मेन बेसिक मुद्दा हम लोग को पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। यहां से हमारा क्लासेस स्टार्ट होता है, जिसके बाद क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। यहां से क्लासेस स्टार्ट होता है, फिर यहां से हम लोग का क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होता है।
टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, है ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अ रिलेशन इन सेट ए, कोई एक सेट के बारे में किसी एक सिंगल सेट से लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई एक सेट हमारे पास है ए, जो 1 है, 2 है, 3, तो इसी का रिलेशन लिखना है, इसी का रिलेशन करना है। तो यहां से अब हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, ठीक है, मतलब रिलेशन जो ले रहे हैं वो सेट ए से ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, सेट ए से। और क्या इसका कंडीशन होता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों का पहले कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेकंड सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर बोले तो रिलेशन होता है, दिस इंप्लाइज जब ए बी के साथ है तो बी को भी ए के साथ होना चाहिए। समझ में आ रहा ना। फॉर ऑल ए और बी, ये दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से। समझ में आ रहा ना, ये दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से। क्यों, क्योंकि हम सिंगल सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यदि यहां हमारे पास दो सेट रहता, समझ में आ रहा ना, सेट ए है, सेट बी है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। लेकिन हम यहां पे सिंगल सेट लेकर के चल रहे हैं, इसलिए हम बोले कि ए भी सेट 1 का होना चाहिए और बी भी सेट 1 का होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थर्ड, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज यदि ए और बी रिलेशन में है, बी और सी भी रिलेशंस में है, तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। फिर यहां पे वही चीज लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी सी, ये तीनों किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से। क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां से जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया ना जी। चलिए, यहां से जब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। चलिए, सेट ए, एक सेट लेते हैं, दिस इज 1 2 3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अभी रहने दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डायरेक्ट हम रिलेशन लेकर निकालते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किस किस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे, है ना। फोर रिफ्लेक्सिव मान के चलिए हमारे पास एक R1, एक हमारे पास रिलेशन है जो है दिस इज 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन था, रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमारे पास कंडीशन था, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये हमारे पास कंडीशन था। तो यहां पे हम एक रिलेशन लिए। देखिए ये रिलेशन कहां से आया है, ए का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखिए ए का ए के साथ यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सारा रिलेशन आएगा, और उसी रिलेशन में से कोई 3 रिलेशन को हम लोग उठा लिए। समझ में आ रहा ना, वहीं से हम लोग ये उठा लिए। अब ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है, ए बिलोंग्स टू आर। तो देखा जाए
1 1 तो आएगा, नहीं तो इसको यदि किसी को परेशानी है तो इसको आप कर ही लीजिए, ए क्रॉस ए करेंगे तो इसको हमको ऊपर में लिखना चाहिए था, ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं। देखिए ए क्रॉस ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। देखिए सारे में बार बार आपको ये नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 1 3 2 3 3। देखिए यहीं से एक रिलेशन लेते हैं हम R1 हमारे पास एक रिलेशन है 1 1 2 2 और 3 3। तो पूछा है कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है, यही चीज ना पूछा है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या था ए, तो देखिए 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन में है, हाँ है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ रहा ना, ये हमारे पास क्या रिफ्लेक्सिव है। और एक रिलेशन लेते हैं, मान लिया जाए 1 1 2 2 3 3 1 3, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ध्यान ये दिया जाए 1 1 है 2 2 है 3 3 है, उसके साथ हमारे पास 1 3 भी गिवन है और आपको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए बोला है। तो रिफ्लेक्सिव का जो कंडीशन है वो होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का जो कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हमारे पास मिल चुका है, इसके बाद 1 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है और इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। यदि आइडेंटिटी बोले दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। 1 1 2 2 3 ही आना चाहिए आइडेंटिटी में, और कुछ नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा ना, ठीक है, आइडेंटिटी में। और क्या है कि यदि 1 1 2 2 3 3 ये मिल गया, इसके साथ कुछ और भी है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक और रिलेशन लेते हैं, दिस इज 1 1 है 2 2 है 1 3 है 3 1 है और 2 3 है। देखिए ये सब जितना भी है सब जो हमारे पास क्रॉस मतलब जो टोटल यूनिवर्सल का ही मतलब सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेक करने के लिए बोला कि बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा जी, 1 1 तो मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 नहीं मिल रहा है। जब 3 3 नहीं मिला, बाकी और कुछ देखना ही नहीं है, सीधे बता देना कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन पूछेगा तो रीजन हम क्या बोलेंगे, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, क्या अच्छा R1 ही लिखे ना, है ना। 3 3 नहीं है, जिसके कारण ये जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, उसके बाद कुछ और भी हो उससे कोई मतलब नहीं, ये तीनों हमारे पास मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव होगा। ये तीनों में से कोई एक भी नहीं हो तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब रिफ्लेक्सिव के बाद हम लोग सिमेट्रिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा जो है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए भी वही कंडीशंस है। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है कि A, B इफ A B belongs to R, this implies B A भी होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, for all A, B belongs to set A, ठीक है। तो सेट A तो आपको मालूम है 1 2 3, उसी को लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। एक रिलेशन लिखते हैं हम R1, एक रिलेशन लिखते हैं जो है
1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 3 3 1। आपको पूछेगा कि बताओ ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सॉरी सिमेट्रिक है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है कि 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 3, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है उससे कोई दिक्कत नहीं होता, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमको क्या देखना है कि ए बी हमारे पास है, ए बी है तो बी ए बी हमारे पास मिल गया, समझ में आ रहा ना। ए बी था तो हमारे पास बी ए मिल गया, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, समझ में आ रहा ना। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। दूसरा, ठीक है, मान के चलिए हमारे पास 1 1 है, 2 3 है, 3 2 है। ये पूछेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो हम क्या बोले कि आइडेंटिटी एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग लेकर के नहीं चलते हैं। ए बी बी ए मिल गया तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक है। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। R3 एक लेते हैं, जैसे 1 1 ले लिए, 3 2 ले लिए, 1 3 ले लिए, 2 2 ले लिए, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए 1 1 कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, 2 2 कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आपको देखना है 3 2 है तो क्या 2 3 प्रेजेंट है इसमें, नहीं है। जब 2 3 प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं हुआ। रीजन क्या डाल देंगे, अब 1 3 को तो देखना ही नहीं, कोई एक डिस्टर्ब कर दिया, आप इसको ना देख करके पहले इसको देख लिए। यदि 1 3 तो 1 3 है लेकिन क्या 3 1 है, नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो ये हम लोग सीधा क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा। ये सीधा क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्या डालेंगे कि सिंस 3 2 प्रेजेंट इन R3 बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, समझ में आ रहा ना। हम लिखेंगे कि सिंस 3 2 प्रेजेंट इन R3 बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये अभी हम सिर्फ आपको एग्जांपल बेसिक बता रहे हैं, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो पूरा डिटेल में हम लिखेंगे। क्या उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे पास क्या था गिवन कि इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, this implies A, C भी R से होना चाहिए for all A, B, C belongs to set A, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को देखना है, तो कुछ इसका भी हम लोग रिलेशंस लिखते हैं। R1 हम एक रिलेशन लिखते हैं, 1 1 1 2, बस इतना ही लिखते हैं। और ये देखना चाहते हैं कि क्या ये ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए A B B C, तो जब हम AC हम लिखना चाहेंगे तो AC में क्या लिखाएगा, 1 और 2 लिखाएगा ना। A और C, A के प्लेस पे 1 है, C के प्लेस पे कौन है, 2 है, समझ में आ रहा ना। तो 1 2 तो है इसमें, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो गिवन रिलेशन है ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। ये गिवन रिलेशन हमारे पास क्या ट्रांजिटिव है, समझ में आ रहा ना। एक और हम लोग लेते हैं R2, मान लिया जाए हमारे पास 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो और दिस इज 2 3 हो। अब ये चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। हम
पहले क्या बोले कि 1 1 2 2 3 3 डिस्टर्ब नहीं करता। और सिंपल सा बात है कि जहाँ पे ये देखिए हमको ए बी और बी सी देखना, 1 1 से कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 2 है और अगला स्टार्ट होने, जैसे देखिए यहाँ ए और बी है ना, बी से स्टार्ट होने वाला फिर कौन है, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये। तो 3 3 डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब बी और सी। ठीक है, क्या देखना, ए बी मिल गया। बी से स्टार्ट होने वाला कौन है, यहाँ पे देखिए मान के चलिए ए और बी है, फिर बी से स्टार्ट होने वाला तो कोई है नहीं, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। ये ए बी है, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये ए है, ये बी है। यहाँ से यदि आप देखना चाहते हैं तो ए और बी, तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई और है नहीं है, तो इसको हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए बी, बी से स्टार्ट होने वाला है, हाँ है, तो ए बी बी सी, तो ए सी में हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सी में हमारे पास दिस इज 2 और 3 होना चाहिए, तो 2 3 तो प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज, ये भी ट्रांजिटिव है। एक और रिलेशन लेते हैं, एक और रिलेशन लेते हैं, दिस इज R3, R3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1 1 2 3 और 3 2। ठीक है, चलिए 1 1 से कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, 1 1 से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। देखिए ये ए बी है और ये बी सी है, समझ में आ रहा ना। तो ए सी बोले तो ए और सी, ए सी में क्या आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, तो 2 2 प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी बोले तो 2 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं हुआ। चलिए एक और छोटा सा बचा हुआ एक बता देते हैं। मान के चलिए R4 आपके पास है, सिर्फ ये 1 3 है, ठीक है, यहाँ पे पूछेगा सिर्फ 1 3 है, तो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, 1 3 हमारे पास गिवन है, और पूछेगा कि बताओ कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ए बी है, बी सी हमारे पास नहीं पता है, तो देखिए इसी में बोला जाता है इसको, तो यहाँ पे लिखते हैं आराम से, दिस इज R4 था ना, 1 3, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी है और बी का रिलेशन, मतलब यहाँ पे ए रिलेशन बी है, अब बी रिलेशन समथिंग व्हाट नहीं पता है। जब इस कंडीशन में हम लोगों को नहीं पता होता है, तब इसको कंसीडर किया जाता है कि ये ट्रांजिटिव हो सकता है और ट्रांजिटिव होता है। बस यही चीज मान करके इसको चला जाता है। समझ में आ रहा ना कि बी का उसके साथ जिसके साथ रिलेशन होगा उसका ए के साथ रिलेशन हो सकता है। समझ में आ रहा ना। तो जब सिंगल आपके पास गिवन हो तो इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। या फिर ऐसे भी गिवन रहेगा, मान लिया जाए 1 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 3 है। समझ में आ रहा ना। ये रिलेशन को क्या बोलेंगे, देखो ये हमारे पास डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, 1 1 डिस्टर्ब नहीं करता, 2 3 है, बी क्या बोल सकते हैं इसको, ए और बी है, बी के साथ जो आने वाला हो सकता है उसका रिलेशन 2 के साथ होगा। तो इस कंडीशन में इन तरह के जो रिलेशंस होते हैं इनको ट्रांजिटिव बोला जाता है। ठीक है, अभी बेसिकली आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग इसका क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, अपना बुक का क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे, तो पूरा एक्सप्लेन वे में बताएंगे कि कैसे वर्ड बाय वर्ड लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।